नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री, नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और SSJ फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को और क्या रहेंगी आपकी टॉप पिक्स? मनीषा जी, आज हमारी दोनों ही पिक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि एक शार्प डाउनफॉल देखा है फ्रॉम द हाइज ऑफ अराउंड 10920। डॉलर इंडेक्स अभी 106 हाफ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी का एक फायदा बेस मेटल्स एंड ओवरऑल कमोडिटी कॉम्प्लेक्स को मिल सकता है। और वो हमने देखा भी है कि बेस मेटल्स में एक लोअर लेवल से एक पुल बैक आया है। मुझे लगता है कि ये पुल बैक और कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम एक अच्छा काउंटर दिखता है, जहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अराउंड 208 207.50 के आसपास बाई किया जा सकता है। 202 शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और 217 220 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट मे बी अराउंड 10 to 15 डेज। और दूसरी पिक हमारी जिंक में रहेगी। 270 के आसपास बाई किया जा सकता है। 264 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 281 के टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो टॉपिक्स हैं बेस मेटल्स में आती हुई। और मनोज जी, आप कैसे देखते हैं एग्री स्पेस को और आपकी टॉपिक्स यहाँ कहाँ हैं? नमस्कार मनीषा जी, यहाँ पे काफी उठापटक के बीच में हमने लोअर लेवल से काफी एग्री कमोडिटीज में सपोर्ट्स आते हुए देखे थे। वही रुपी में जो कमजोरी आई है उसके चलते भी यहाँ पे सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं। आज यहाँ दोनों ही खरीदारी की पिक रहेगी। पहली कॉटन सीड ऑयल के एक अगस्त वायदा में यहाँ 2570 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। ऊपर में 2610 2620 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। स्टॉप लॉस एक 2540 का लगा है। वहीं दूसरी जो पिक है वो MCX मेंथा ऑयल में रहेगी जुलाई वायदा में। यहाँ 1005 के स्तर पर बाइंग करना चाहिए। 995 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 1022 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। ऑलराइट, तो मेंथा तेल में और यहाँ पर दो टॉपिक्स आपको यहाँ पर भी एग्री में भी दी गई हैं। लेकिन बात हम यहाँ पर मसालों की करेंगे, क्योंकि मजबूत एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड से मसालों में फिर से तेजी लौटी है। लगातार बारिश से मंडियों में माल नहीं पहुंचने से भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। पिछले एक महीने में जीरा में करीब 15%, तो धनिये में करीब 12% का जोरदार उछाल भी आया है। जीरे पर बात करने के लिए हमारे साथ ऊंझा APMC के ट्रेडर किशोर शाह हैं और धनिये पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा कनवा सिंह के भरत दसानी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। पहले यहाँ पर हम धनिये की ही बात कर लेते हैं। अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिला है और पिछले एक महीने में करीबन 12% की तेजी भी है। किशोर जी, आप कैसे देखते हैं धनिये के फंडामेंटल्स को फिलहाल, और जो ये बढ़त आई है इसे कैसे देखा जाए? धनिया भी इन फ्यूचर में अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी आवकें थोड़ी बहुत कम हो गई और इस साल धनिया का उत्पादन भी लास्ट ईयर से कम ही था। इसके हिसाब से इसकी डिमांड कंटिन्यू बनी रही है। पुराना स्टॉक भी काफी कम हो चुका है और आने वाले दिनों के अंदर ये धनिया की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि जैसे साउथ है और नॉर्थ है, इनकी सब डिमांड अभी बाकी है। ये आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इसमें आगे और भी तेजी बनेगी। आप कहेंगे जो मांग की एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी हम प्राइसेस में आता हुआ देख चुके हैं, क्योंकि एक महीने में अच्छा खासा यहाँ पर उछाल है। कितनी और तेजी की उम्मीद है आपको यहाँ से? फिर यहाँ से भी मेरे को लगता है धनिया के अंदर 15-20 रुपए की तेजी और लगती है सर। और उन लेवल्स पे, उन तेज लेवल्स पे भी आपको लगता है मांग बरकरार रहेगी? हाँ जी, मांग तो रहेगी। एक्चुअली माल ही कम है ना, माल कम है। जो माल कम होगा तो इसमें डिमांड तो बनी रहेगी और कंटिन्यूस भाव में माल तो खरीदना ही पड़ेगा। जब माल की मतलब सप्लाई भी नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? पब्लिक को तो माल लेना ही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस तरह के ट्रेंड्स हैं? के अंदर खाली एक ही सब दिक्कत है कि वो जो इम्पोर्ट हो रहा है वो इम्पोर्ट ही मारता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्ट जो भी हो रहा है, लेकिन जो 200 समझो 175-80 घंटे जो इम्पोर्ट हुए थे उसके अंदर भी काफी माल तो बिक चुका है। वो इम्पोर्ट ही इसको तेजी को रोक सका, वरना अभी धनिया 140 बिक गया होता सर। किशोर जी, जिस तरह की खबरें हैं कि रशिया से भी अब यहाँ पर माल आता हुआ नजर आया है, उसे आप कैसे देखते हैं? बस वो उसी का कारण है सर। उसी के कारण थोड़ी डिमांड कम बनी हुई है। घरेलू डिमांड से कि इंपोर्ट की वजह से डिमांड थोड़ी रुकी हुई है। अन्यथा वापस ये देखना 15 अगस्त से लगा के आपको दिवाली तक धनिया की डिमांड कंटिन्यू रहेगी। साउथ लेवल, नॉर्थ लेवल सब जगह माल कम है, मंडियों के अंदर भी माल कम है
वही वजह है, आगे अच्छी डिमांड बनेगी और आगे और भी तेजी आएगी सर। जी, आप जो ये तेजी की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट एक तो नंबर्स कैसे हैं और दूसरा फसल इस बार कैसी देखने को मिल रही है? धनिया का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से कम है। ओके। हाँ, और जो फसल है वो लास्ट ईयर से करीबन मेरे हिसाब से गिन लिए तो आप 60% क्रॉप ही है सर इस साल। तो यानी कि 30-40% की मंदी भी है यहाँ पर फसल को लेकर इस बार। हाँ। तो ये तो बात हुई धनिये की, और जहाँ मेन क्या है सर कि पुराना स्टॉक जो रहता था धनिया के अंदर 60-70-80 लाख बैग, वो काफी कम हो चुका था लास्ट ईयर ही। गुजरात अकेले के अंदर 15-20 लाख बोरी हमेशा स्टॉक रहता था, उसकी जगह आज की तारीख में 5 लाख बोरी मतलब पुराना स्टॉक नहीं था। तो यानी जिस तरफ भी स्टॉक कम देखें होने की वजह से मतलब डिमांड कंटिन्यू रहती है, क्योंकि सप्लाई नहीं है ना। जी, डिमांड का मेन कारण है कि ओल्ड स्टॉक खत्म हो चुका है, सप्लाई कम बनी हुई है, उसके सबसे ये तेजी कंटिन्यू रहती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि फसल भी कम है, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड भी यहाँ पर कमजोर है, तो कोई हाँ भी जी। ऐसा चांस नहीं है कि हम भाव यहाँ पर कम होता हुआ देखें। हाँ जी। ओके, तो ये तो बात हुई यहाँ पर धनिये की। साथ ही साथ यहाँ पर अगर जीरे की बात भी की जाए तो भरत जी कैसे देखते हैं आप जीरे के भाव करंटली? जीरे का भाव अभी शॉर्ट टर्म में जीरे में अच्छा उछाल आया है। नीचे में एनसीडीएक्स 205-6-7 रुपए था, वो वहां से बढ़ के आज 237.50 का हाई लगाया है ड्यू टू डिमांड। और काफी माल कट चुके हैं। पुराने माल तो अभी मंडी में 20% आ रहे हैं। 70-80% माल 2019-20, 2020-21 के माल बाजार में अवेलेबल है। और अदर कंट्री में पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता जीरा इंडिया का ही है। आज की डेट में जीरा हमारा $3000 का भाव है, अदर कंट्री सब $3600 से $4200 का भाव है। तो जीरा अभी ये लेवल पे भी जीरा इंडिया का ही माल एक्सपोर्ट में जाएगा और आगे भी जीरे के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। डे बाय डे यहाँ का जो स्टॉक है वो कम होता जा रहा है और डिमांड चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, अदर कंट्री की डिमांड कंटिन्यू लागू है बाजार में। तो जीरा अभी भी ये लेवल से भी जीरे में अच्छा बढ़त देख सकते हैं अपन। तो भारतीय बाजार में जैसे आपने कहा स्टॉक कम है, किस तरह का स्टॉक फिलहाल भारतीय बाजारों में है और जैसे आपने कहा कि तेजी और देखने को मिल सकती है, तो कितनी परसेंटेज और बढ़त की एक्सपेक्टेशन है? वैसे भाव देखा जाए तो हमारे हिसाब से जीरा ये साल 270, 280, 290 भी पहुंच सकता है, क्योंकि माल की अवेलेबिलिटी शॉर्ट है और नया माल आने में भी देरी है। नया माल 2023 फरवरी एंड तक कोई नया माल की आवक होगी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का ही मसाला, इंडिया का ही जीरा सस्ता है। और जैसे तो आपने कहा कि चीन की मांग की एक्सपेक्टेशन है, वहां से कितनी मांग की एक्सपेक्टेशन है? लास्ट मंथ करीबन 10,000 टन चाइना माल ले गया। टोटल अपना लास्ट मंथ एक्सपोर्ट गया 24,000 टन और ये मंथ में भी अपना नियर बाय 20 से 22,000 टन, 24,000 टन तक 20 से 22,000 टन के बीच में अपना एक्सपोर्ट जाएगा, जिसमें चाइना 10 से 12,000 टन माल ले जाएगा। ओके।